हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर सेकंड आम की कहानी। तो देखिए, एक चित्र कथा है, हमें इससे जो है स्टोरी बनानी है। तो देखिए स्टोरी में क्या है, एक बच्ची है और उसने एक फ्रूट देखा। अब ये फ्रूट जो है थोड़ा थोड़ा मैंगो जैसा लग रहा है बट रेड कलर है, तो ठीक है। तो एक बच्ची है, उसने एक फ्रूट देखा और उस फ्रूट को एक बर्ड, एक कौवा भी देख रहा है। अब बच्ची जो है उस फ्रूट को देख के, उस फल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। फिर उस बच्ची के साथ साथ एक बच्चा और आ जाता है, वो भी उस फल को देखने लगता है और कौवा तो डांडे पे बैठा हुआ उस फल को देख ही रहा है। अब आगे क्या होता है, जो बच्चा और बच्ची हैं वो ट्राई करते हैं कि इस फल को गिराया जाए। तो वो किससे, गुलेल से पकड़कर उस फल को गिराने की कोशिश करते हैं और उतने में ही कौवा भी जो है वो उड़ करके आ जाता है उस फल को लपकने के लिए। अब जो फल है वो कौवे के मुंह में फंस जाता है, मतलब वो उसे पकड़ लेता है। बट क्या होता है, कौवा उसको पकड़ के जैसे ही आगे बढ़ता है तो मधुमक्खी का एक छत्ता वहाँ पर होता है और मधुमक्खी के छत्ते से जो है बहुत सारी मधुमक्खियाँ बाहर उड़ करके आ जाती हैं। तो कौवा भी बड़ा हैरान सा हो जाता है। फिर इतने में जो सारी की सारी मधुमक्खियाँ हैं वो सारी कौवे के पीछे पड़ जाती हैं और जो फ्रूट है, जो फल है, वो कौवे के मुंह से निकल के चिड़िया के घोंसले में गिर जाता है और पास के ही पेड़ पर बहुत 3 गिलहरियाँ भी होती हैं। फल जो है वो कहाँ गिर गया, चिड़िया के घोंसले में गिर गया। अब जो चिड़िया के घोंसले से जो गिलहरी है वो फल कहाँ पर ले आई, वो उस पर पेड़ के ऊपर लेकर आ गई। मगर उस चिड़िया के घोंसले में जो फल गिरा था उसमें से चूजे जो हैं वो बाहर आ गए निकल करके। देखिए अंडे फूट गए हैं और चूजे बाहर आ गए हैं। अब गिलहरी ये देखकर उसके मुंह से भी क्या हुआ, फल नीचे गिर गया। और जब फल नीचे गिरा तो किसकी टोपी में अटक गया। ये देखिए, ये टोपी है और ये टोपी में अटका फल। अब जो आदमी था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था और उसकी टोपी के ऊपर क्या था, फल था। ये देख के कौवा भी आ गया और पास में जो खरगोश बैठे थे वो भी उसको देख रहे थे और बिल्कुल पास में ही बच्चे भी खड़े थे। तो बच्चों ने भी देख लिया कि जो फल है वो टोपी में अटक गया है। अब जो फल है वो टोपी में से बच्ची जो है वो उठा लेती है और बच्चा भी जो है अपनी गुलेल को देखकर खुश हो जाता है और पेड़ पर बैठे हुए कौवे उसको देख रहे होते हैं। तो ये हो गई हमारी कहानी। अब हमें क्या है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो कहानी में देखिए सबसे पहले लड़की आई थी, फिर लड़की के बाद क्या आया था, कौवा। कौवे के बाद गुलेल आई थी। गुलेल के बाद क्या आया था, छत्ता मधुमक्खी का। छत्ते के बाद घोंसला आया था और घोंसले के बाद क्या आया था, आदमी। गुलेल के साथ ही वो बच्चा भी आ गया था, फिर छत्ता, फिर घोंसला और फिर उसके बाद आदमी आया था। तो इस तरीके से कहानी में लड़की के बाद कौवा, गुलेल, छत्ता मधुमक्खी का, घोंसला और फिर आदमी आया था। फिर है कौन कहाँ। डैश के हाथ में, किसके हाथ में गुलेल थी, गुलेल किसके हाथ में थी, लड़के के हाथ में। और डाली के ऊपर क्या था, छत्ता था। सॉरी, डाली के ऊपर क्या था, घोंसला था। डैश में घोंसले में चूजे थे। पेड़ पर कौन था, पेड़ पर गिलहरी थी। डैश के सर पर, किसके, आदमी के सर पर क्या गिरा था, क्या गिरा था आदमी के सर पे, जो आम है वो गिरा था। तो आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। तो 6 साल की बच्ची है, वो टोकरी में भरकर क्या लाई है, आम। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में क्या है, आम है, मगर वो उसके दाम नहीं बताती है। दिखा दिखा कर टोकरी, हमें बुलाती छोकरी। बच्चों को दिखाती है और सबको बुलाती है दिखा दिखा कर। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। और हमको आम दे देती है मगर जो नाम है उसका वो नहीं बुलाती है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। फिर बच्चे भी कहते हैं अब नाम मत पूछना, हमें जो है आम खाने दो। अब ये फिर आपको जो है टोकरी बनानी है इस बच्ची के सर पर, जैसे कि इसमें हमारे पिक्चर में बनी हुई थी। इस तरीके की टोकरी आप अपनी बुक में बना सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्ट जो 2 था आम की कहानी का। तो थैंक यू।